उनके बारे में तरह तरह की बातें लोग करते थे। मैं पहली बार मेरा 3 घंटे मैं 3 घंटे बहन जी के साथ चर्चा करने का काम किया। और दूसरी बात एक घंटे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, तस्वीर बिल्कुल अलग है, तस्वीर बिल्कुल अलग है। और जब बहन जी से बात कर करके उनके विचारों को जान करके मैंने नरेश भाई से कहा, मैंने नरेश भाई अब बात करने की गुंजाइश नहीं है, अब बात करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरी समझ में आ रहा है अभी जो तुम हल्ला कर रहे हो ये चुपचाप खामोशी के साथ सुन रहे हैं। आने वाली नस्लों को याद रखना पड़ेगा। ये मुल्क जिस हालात के अंदर चला गया, अरे बहरा गया तो नहीं गया, ये जिस तरह की हालत है, आज सड़क में चलते हुए तुम्हारी शनाख्त करके तुम्हें मांगने की कोशिश की जाएगी। नमाज के ऊपर पाबंदी, नमाज बिल आज़ान के ऊपर पाबंदियों की बातें की गई। ये तमाम तरह हालात क्यों पैदा हुए हैं मुल्क के अंदर? सन 1924 के अंदर जब खिलाफत दुनिया से खत्म हुई, गोलवालकर ने एजेंडा पेश किया था। उस एजेंडे के साथ होने पर जो कुछ होना है उसको रोकने की कुव्वत तुम्हारे और मेरे अंदर नहीं है। उसको रोकने की कुव्वत समझ में आ गया है कि देश के अंदर रहने वाला दलित और सेकुलर जहन लोग उस चीज को रोक सकते हैं। हालात आपके सामने है। हमने पूरी ताकत के अंदर समाजवादी पार्टी को वोट डाला। हमने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ना, हमने कहा नहीं लड़ेंगे। एक जुनून था कि इस सरकार से निजात मिले, एक तरफा वोट डाल दिया। भाई ने भाई को नहीं देखा, बेटे ने बाप को नहीं देखा, 95% पोल कर दिया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जहां हम थे वहां जीत गए और जहां आप थे वहां हार गए। इटावा हारे, मैनपुरी हारे, कन्नौज हारे, पूरा सेंट्रल यूपी हार गए। तब हमारी समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक साजिश की गई। मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी की है। इस गुब्बारे को, इस हवा के बुलबुले को फुलाया गया और जब फूटा तो सच्चाई सामने आ गई। हम 100 सीट पर सिमट के रह गए। हमने अपनी स्टेट पर बेइज्जती भी बर्दाश्त की, हमने टिकट करके वो भी बर्दाश्त किया, आपने हमें सम्मान नहीं दिया वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन इतना करने के बाद भी जब कुछ नतीजा नहीं आया और अब हमें दिखाई दे गया, कुछ लोग पर्दे के सामने देखते हैं और जो दानिश्वर लोग हैं वो पर्दे के पीछे देखते हैं। हमें दिखाई दे गया कि पर्दे के पीछे खेल क्या है। अगर देश के अंदर इन ताकतों के साथ लड़ना है तो दलित के ऊपर ये असर अंदाज नहीं है। ये दलित के ऊपर
ये विचारधारा कहीं दलित ने मान ली तो फिर अल्लाह खैर करे, हमारी क्या हालत होगी इसे सोचकर भी रूह कांपती है। इसलिए जरूरी है कि हमारा समीकरण है, अगर ये मजबूत होगा तो तमाम सेकुलर जहन लोग जो किसी जाति के हो, किसी बिरादरी के हो, वो साथ आने का काम करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, मेयर का चुनाव होगा, नाम कोई भी हो, चुनाव इमरान बनेगा। चुनाव माशाअल्लाह, ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ से पैसे चल रहे, यहाँ से संदेश जा रहा है। पिछली बार क्या हुआ था? शशि वालिया को हमने लाया, शशि वालिया को 70,000 वोट मिला, 70,000 वोट शशि वालिया को मिला। 1,20,000 वोट हाजी फजलुर रहमान साहब को मिला। इन हालात के अंदर ये वोट बैठ गया 1,90,000 और अब कुछ वोट और बढ़ गया है, ये वोट चला जाएगा 2,10,000। 2,10,000 पर आप खड़े हो। भाजपा को मिले थे 1,22,000, अब भाजपा ने वोट बढ़वाए हैं और बहुत सारे जुगाड़ भी किए गए, लेकिन वो सारे जुगाड़ कर 1.5 लाख को पार नहीं कर पाएंगे। हमारे और उनके बीच में 60,000 वोट का फासला है। इस 60,000 वोट के फासले को बरकरार रखना है। वो बरकरार तब रहेगा क्योंकि अगर छोटा सा भी खेल कर दिया, गंगो उपचुनाव के अंदर नौमान को जिस तरह हराया गया, जिस तरह से हरिद्वार के अंदर कैंडिडेट को हराया गया, उस तरह ये जीता हुआ चुनाव हरा देंगे अगर हमारा मार्जिन कम होगा। एक वोट की कीमत है, लड़ाई सीधी हमारी और उनकी है, बीच में कोई आने वाला नहीं है। बीच में हमारी टांग खींचने के लिए, इमरान को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों को लिल्लाही गुप्त है, उन्हें एक ही नौकत है कि इमरान के पास ताकत क्यों है। इमरान के पास ताकत है तो सड़क पे चलते हुए नौजवान के पास ताकत है, रेडी चलाते हुए बुजुर्ग के पास ताकत है, रिक्शा चलाते हुए उस रिक्शा चालक के पास है, फेरी करने वाले के पास है। इमरान सरमाएदार का नहीं, इमरान गरीब का नेता है। इमरान की ताकत गरीब को नगर निगम का चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर एक संदेश देगा। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जो विश्वास, जो यकीन आपके भाई के ऊपर जता करके एक गए थे समाजवादी में, टिकट बांटने वाले का टिकट ही काट दिया। कहा तो हम टिकट बांटते थे, हमारा टिकट ही काट दिया, लेकिन हमने बड़े मकसद के लिए छोटा मकसद नजरअंदाज किया। और कहा मायावती जी, हमारी नेता आदरणीय कुमारी बहन मायावती ने मुझे घुसकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, इमरान तुम मेरे छोटे भाई को। वो शब्द का हाथ जो बहन जी ने मेरे सर पर रखा, ये कसम है तुम लोगों को कि उस शौकत का मान रखोगे, उस इज्जत का मान रखोगे। एक वोट साथियों कीमती होगा, एक वोट कीमती होगा। नीचे का चुनाव चल रहा होगा, आपस में झगड़ा मत करना, जो वोट डाल रहा है उसे डालने देना, रोकना मत, आपस में झगड़े मत करने देना। नीचे पार्षद बन भी जाओगे तो चेयरमैन की, मेयर की दो छल्लाई बन पाता है, 5 साल काम नहीं मिलेगा अगर मेयर नहीं होगा। और अगर मेयर होगा
चेयरमैन रहते हुए मैंने दिखा दिया था कि फिर ठेका दिखा देंगे दूसरे को, सब कुछ तुम्हें दे देंगे। हारो जीतो तुम सारे मेरे बन जाओगे। काम तो जहां से होना है वहीं से होगा। और आप लोग वर्षों से हारते आ रहे हो, 4 चुनाव हार गए। अल्लाह ने अब मौका दिया है, अब जीत की बारी है। जो चुनाव लड़ेंगे ज्यादा जीतेंगे। 1 और 1 11 ये सागरपुर का फार्मूला है। 1 और 1 11 हम लोग 9 और 9 को बाहर करेंगे और दोनों ने जो 1 और 1 11 का फार्मूला सहारनपुर से तय होगा। ये पूरे प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने का काम करेगा। और जो आपको चाहिए था कि आपका बेटा जहां बैठे, आपका भाई जहां बैठे, जो आपने दुआएं की मन्नतें मांगी, आज मौका आया है। वो मौका दिया है बहन जी ने कि पार्टी के अंदर कद तय कर दिया कि हमारा कद क्या होगा। पहले दिन ऐलान कर दिया, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सम्मान मिलेगा। आज आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हम सोच रहे थे कि जलसा करें, लेकिन अगर जलसा कर दिया तो कई को हार्ट अटैक हो जाएगा। घर लोग नहीं कर सकते क्या? मैं नहीं चाहता अल्लाह ताला सबको सेहतियात रखे कि हमारे मुखालिफों को भी हार्ट अटैक हो। क्योंकि अगर जलसा कर दिया तो पहले दिन जिस दिन जलसा होगा उसी दिन से पूरे शहर में हंगामा बरपा होगा कि अब कोई फार्मूला, कोई नफरत का तीर इस मोहब्बत के आगे टिकने वाला नहीं है। अब ये जो फार्मूला हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने दिया है, इस फार्मूले के आगे जिला पंचायत से लेकर MP तक सारे चुनाव आप और आप ही जीतने का काम करेंगे। और इस जान में मुझे उम्मीद है अगर तुमने फैसले देने का काम कर दिया तो बहन जी है हमारी पार्टी की सर्वे सर्वा। मैं और नरेश भाई निकल कर आए, मैं बैठा था, हम चाय पी रहे थे, निकल रहे थे, शाहजहां का मैसेज आया कि देखिए आपको क्या बना दिया। मैंने अभी तो मिल गया, कुछ नहीं हो रहा, तो पता चला ट्वीट कर दिया और बहन जी ने मुझे पूरे पश्चिम का प्रभारी बना दिया। ये बहन जी की बात है कि बहन जी ने प्रभारी बना करके एक संदेश हमारे समाज को दिया कि मैं आपका सम्मान प्राप्त करना जानती हूँ। अपनी सरकार में 19 डिपार्टमेंट नसीम साहब के पास थे। अब ये नसीम साहब का काम था कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल अपने लिए किया। अगर वो समाज के लिए करते, अपनी कौम के लिए करते, तो कहीं ना कहीं तस्वीर दूसरी होने का काम होता। मैं भी गया था नसीम भाई के पास कि बसपा ज्वाइन कराओ मुझे, जब 2013 में हम खूब रहे थे। नसीम भाई ने मुझे कहा इमरान ये तुम्हारे मिजाज की पार्टी नहीं है। अरे मुझे तो अपनी मिजाज की पार्टी ने तो नहीं, जो दिल में है वो जुबान पे है, जो दर्द लोगों के लिए हमारे दिल में है वो बहन जी के दिल में है कि वे दबे हुए, कुचले हुए समाज से तेज दर्द लोगों को मुख्य धारा में रख करके ताकत में लाना चाहती हूँ। बदकिस्मती से उस संदेश को हम समाज के अंदर नहीं दे सके। बहन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, हम उस संदेश को देने का काम करेंगे। और एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा।
गांठ से बांध लेना। बांध लिया। इनके अलावा कोई हमें गले से लगाने वाला नहीं है। इनके अलावा कोई गले से लगाने को तैयार नहीं। और अगर इनके भी गले से ना लगे और इन्होंने दूसरे को गले लगा दिया तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। इसलिए कह रहा हूं क्या मिलजुल करके एक अहद लगे कि हम सहारनपुर से इस जंगाली को देने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में हो और इतने MP जिता कर भेजेंगे कि सब ताकतें मजबूर हो जाए कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री ये बात आपसे किससे कहना चाहता हूँ कि छोटे से बड़े चुनाव जब जीतना शुरू करोगे बहुत लोग, अभी हमारा एक साथी है वो मुझे बता रहा था कि भाजपा के विधायक जी कह रहे थे भाई ये तो अखिलेश यादव ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। उन्होंने क्या कर दिया, को छोड़ दिया, अब वो रास्ता में जा दिया, हमारा भी रास्ता बंद कर दिया। अपना तो कुछ मिलना ही नहीं तो छुट्टियां ना भाई अपना तो कुछ भाई नहीं, लेकिन लड़ाई भाजपा से थी। सहारनपुर में तो लड़ाई खत्म हो गई एक तरफा। इंशाअल्लाह हाथी और नीला नीला दिखाई देगा। शहर देख रहे हो सरकार भाजपा की है लेकिन पूरा शहर नीला दिखाई दे रहा, पूरा शहर नीला हुआ पड़ा है। ज्यादा नहीं रुकेगा, मुझे पता है मेरे दोस्तों। आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ एक ये जो आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सब एक दूसरे से अपनी पोस्ट को शेयर करना शुरू करो, मेरे पेज को फॉलो करो, जो न्यूज आ रही है आगे स्प्रेड करो, जो लोगों तक अपनी बात ज्यादा से ज्यादा जा सके उस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। मीडिया हमारी बात जो प्रिंट मीडिया दिखाता नहीं, यार आप चुप रहोगे? ये प्रिंट मीडिया दिखाता नहीं, लेकिन ये जो आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से करोड़ों में मिलियंस के अंदर आपकी पोस्ट जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर के साथियों इस चुनाव को ये ओढ़ लो कि हमें अपनी क़यादत को बचाना है, अपनी ताकत को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है और अपनी ताकत आपकी क़यादत आपका वजूद आपने पैदा किया। हार कर भी हम हमेशा जीतते रहे, लेकिन आपकी लड़ाई